नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने फिर से लेके प्रस्तुत हूं सीडीपी 5 का पंच, बाल विकास और पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 5 शानदार क्वेश्चन और उससे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्न। प्याजेज प्री ऑपरेशनल स्टेज इज फ्रॉम, प्याजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो यहां पर हमें आयु पूछी गई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, तो 4 हमें अवस्थाएं दे रखी हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी सेकंड स्टेज है और ये है 2 से 7 इयर्स की, ये 2 से 7 साल की है। और हमें मालूम है 0 से 2 इयर्स पहली अवस्था आती है हमारी, जो कि है सेंसरी मोटर स्टेज यानी इंद्रिय गामक अवस्था। वहीं पे 7 से 11 साल हमारे पास थर्ड स्टेज है, जो कि है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और फिर हमें देखने को मिलती है 11 ईयर के बाद, जो कि है फॉर्मल ऑपरेशनल चौथी स्टेज हमें देखने को मिलती है, ये है औपचारिक संक्रिया। तो ये 4 अवस्थाएं हमें दे रखी हैं किसने? ये 4 अवस्थाएं हमें दी हैं प्याजे ने। वहीं पर अगर हम देखें तो हमें संज्ञानात्मक विकास की अवस्था ब्रूनर भी देते हैं और साथ ही साथ हमें वाइगॉस्की भी देते हैं। वाइगॉस्की भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 2 स्टेजेस की बात करते हैं और वो 2 स्टेजेस का डेवलपमेंट जो वो बताते हैं वो कौन सा है? तो वो है हमारे पास इंटरपर्सनल और फिर इंट्रापर्सनल। 2 तरीके से बताते हैं वो कि अधिगम और विकास होता है, वो होता है अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक। वहीं पर जब ब्रूनर बात करते हैं तो ब्रूनर 3 स्टेजेस की बात करते हैं और ब्रूनर के 3 स्टेज कौन से हैं? तो वो हमें देखने को मिलते हैं इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। पहला स्टेज क्रियात्मक, दूसरा स्टेज संकेतात्मक, तीसरा स्टेज प्रतीकात्मक। तो ये 3 अवस्थाएं ब्रूनर देते हैं। तो 3 हमारे पास जो हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरीज दिखती हैं, जो कि स्टेज थ्योरीज हैं। 3 स्टेज थ्योरीज दे रखी हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। पहली प्याजे की 4 अवस्थाओं का, दूसरी ब्रूनर की 3 अवस्थाओं का और तीसरी वाइगॉस्की की 2 अवस्थाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। बाय वॉट एज आर चिल्ड्रन लाइकली टू मेक फ्रेंड्स, किस उम्र में बच्चे मित्र बनाने के इच्छुक होते हैं? तो यहां पर जब हम मित्र बनाने के इच्छुक होना देखना शुरू करें तो हमें देखने को मिलेगा कि बच्चा जैसे ही 2 साल के बाद जाता है तो वो बनाना शुरू कर देता है मित्र, और ये 3 इयर्स है यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज से बच्चा मित्र बनाना शुरू कर देता है। तो 3 इयर्स हमें देखने को मिलेगा, यहां से बच्चा मित्र बनाने के इच्छुक होना शुरू हो जाएंगे, जो कि हमें प्री ऑपरेशनल स्टेज सेकेंड स्टेज देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखें, डैश इज द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लर्निंग। डैश संज्ञानात्मक विकास और अधिगम का मुख्य निर्धारक होता है। अब यहां पर हमसे मुख्य निर्धारक पूछा गया है, इसमें वैल्यूज हैं, अहमियत नहीं, वैल्यूज का मतलब हो गया मूल्य, और बिलीव्स होगी मान्यताएं या फिर हम कहें विश्वास, फिर हम कहें प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत, और फिर है कल्चर यानी संस्कृति। अब यहां पर अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट अभी मैंने पीछे आपको बताया था 3 थ्योरीज, उसमें से थर्ड थ्योरी थी कौन सी? थर्ड थ्योरी थी वाइगॉस्की की। तीसरा सिद्धांत था वाइगॉस्की का। वाइगॉस्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए कल्चर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मानते हैं, इसीलिए वो बात करते हैं 2 स्टेजेस की, जो कि सोशियो कल्चरल इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है, जो सामाजिक सांस्कृतिक अंतरक्रिया पर निर्भर करता है। पहला इंटर और दूसरा इंट्रा। तो इंटर डेवलपमेंट है और फिर इंट्रा डेवलपमेंट है, तो वो किसके ऊपर आधारित होता है? वो कल्चर के ऊपर आधारित होता है। और ये बात किसने करी है? ये बात करी है वाइगॉस्की ने। ये वाइगॉस्की के सिद्धांत के हिसाब से कल्चर और लैंग्वेज आर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन, और ये पहले डेवलप होते हैं, इसके बेस पर फिर कॉग्निशन डेवलप होता है। भाषा के बाद चिंतन और संस्कृति के बाद संज्ञान, ये बात करते हैं वाइगॉस्की। और वाइगॉस्की इसके लिए एसेंशियल मानते हैं कि बच्चे की संस्कृति पे ही क्या निर्भर करेगा? बच्चे का संज्ञानात्मक विकास निर्भर करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। विच एनिमल वाज इन्वॉल्वड इन पावलोव्स एक्सपेरिमेंट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रयोग में कौन सा जानवर शामिल था? तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग का हमारा सलाइवा का बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है पावलोव का, 1902 में जिस कंडीशनिंग थ्योरी के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला, वो था उनका एक्सपेरिमेंट डॉग के ऊपर। वो कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट था कि कुत्ते के लिए जो भोजन की प्रवृत्तियां हैं, जो फूड हमारी हैबिट है, उसको कैसे हम बेल से चेंज कर सकते हैं, उसको यहां पर बेसिस बनाकर दिया गया था। तो आंसर यहां पे पहला है। अब अगर हम देखें तो पिजन के ऊपर हमारा और रैट के ऊपर किसका एक्सपेरिमेंट है? तो पिजन और रैट दोनों के ऊपर स्किनर का एक्सपेरिमेंट है।
और खरगोश के ऊपर किसका एक्सपेरिमेंट है? तो खरगोश के ऊपर वॉटसन का एक्सपेरिमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। Which of the Erikson stages of psychosocial development involves the development of a sense of competence? एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के किस चरण में प्रतियोगिता की भावना का विकास सम्मिलित होता है? तो यहां पर जब हम देखें कि बच्चा जो है अपने आप को समाज में स्थापित करने की बात करता है, अपने आप को समाज में स्थापित करने की बात करता है, तब बच्चे के अंदर ये कंपिटेंस का साइकोसोशल जो है हमें कंफ्लिक्ट देखने को मिलेगा। तो ये साइकोसोशल कंफ्लिक्ट कहां पे है? इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, उद्योग बनाम हीनता में, जो कि बच्चे के एडोलेसेंट में आता है, जो बच्चे की किशोरावस्था में आता है। यह हमें किशोरावस्था में देखने को मिलेगा, एडोलेसेंट में देखने को मिलेगा कि बच्चा क्या करता है, बच्चा इन्वॉल्व रहता है और बच्चा अलग अलग तरीके से क्या करेगा, बच्चा अलग अलग तरीके से अपनी पहचान स्थापित करने की कोशिश करता है, जिसमें वो लगातार अपनी काबिलियत को, अपनी कंपिटेंस को, अपनी जो हम देखेंगे कि क्षमता को बढ़ाता जाता है और प्रवीणता पाने की कोशिश करता है। वहीं पर अगर बच्चा इसके द्वंद्व में फंस जाता है तो वो हीन हो जाता है और फिर वो अपने आप को समाज में कम मानने लगता है। तो साथियों, ये थे आज के 5 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे के सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसमें आपने बहुत से पुराने कंसेप्ट्स रिवाइज किए होंगे और कुछ नए कंसेप्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे। इसी तरह के और वीडियो लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसी तरीके से हमारे वीडियोस को प्यार देते रहिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि ये नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्प्रेड कर सकें और आनंद का जो हम आनंद की बात करते हैं, अधिगम में आनंद की बात करते हैं, निर्माणवाद की बात करते हैं, उसका प्रचार प्रसार हो सके। आप जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो इस वीडियो को शेयर करेंगे, आप सभी का धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है, फिर मिलते हैं साथियों। नमस्कार।